वेलकम दोस्तों। रमजान की तैयारी आप सब लोगों ने कर ही ली होगी और कितनी कितनी करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। आज हम लोग रमजान की कुछ इतनी सिंपल सी तैयारी करते हैं जो कि हर औरत की थकान को बिल्कुल उतार देगी, इबादत का भी टाइम मिलेगा और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रेसिपी देगी। बहुत लाइफ सेविंग हैक्स हैं, चलिए जी बनाते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल से लाइफ सेविंग हैक है, इनको अगर आप लोग कर लेते हो ना तो आपका रमज़ान बिल्कुल सौखा हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। आपने सबसे पहले तो चने की दाल जो है ना उसको उबाल के रख लेना। शामी कबाबों में यूज़ हो जाती है, वैसे टिक्की आलू टिक्की चाट बनानी हो उसमें यूज़ हो जाती है, कोई फीलिंग करनी हो उसमें यूज़ हो जाती है, पराठा भी बन जाता है। देखा कितने आइडियाज़ मैंने दे दिए, बहुत स्मार्ट हूँ मैं। एग्री करते हो ना आप लोग? अच्छा, इनको आपने क्या करना है, इस तरह के जिप लॉक बैग आ जाते हैं, बहुत सस्ते हैं ये, आपने छोटे छोटे से ले आने हैं। अब ये आपने जितनी यूज़ करनी हो ना, एक टाइम में आपको लगे कि इतनी यूज़ हो सकती है, उतने उतने पैक बना के आपने इनको रख लेना है। मैं 2 बना रही हूँ, ठीक है? एक एक पाव के हैं, आधा किलो के भी हैं, किलो के भी हैं। अब मुझे पता था कि मुझे लोबिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आगे मैंने चाट वगैरह की रेसिपीज़ आपको देनी है, तो उसके लिए मैं उबाल लेती हूँ, क्योंकि इनको पहले एक रात तो भिगोना होता है, उसके बाद जी इनको उबालना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे अगर आप लोग पहले से करके रख लोगे तो इतनी ज़िंदगी आसान होगी कि आप लोगों की सोच है। बिल्कुल इसी तरह मैंने इसको भी ऐड कर लिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना नमक डाल के आपने उबालनी है, ठीक है? तो इसी तरह मैंने इनको भी प्लास्टिक रैप में ऐड कर लेना है और मैंने इसके भी 2 पैक बनाए हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आधा भी निकालना है तो फिर निकालने में मुझे आसानी होगी और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे। इसी तरह जी आ जाएंगे वाइट चने, इनको मैंने पूरी रात भिगो के रखा सिंपल पानी में, कोई मीठा सोडा नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। उसके बाद ये नमक डाल के उबाल लिया। इसका पानी चाहे तो आप लोग रख लें, वैसे वो ज़्यादा देर रहता नहीं है, ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने फिर रखा नहीं है। लेकिन आप लोग अगर फ़ौरन से यूज़ कर लेंगे किसी भी सालन में तो अच्छा रहेगा, बहुत मज़ेदार जायका आता है, ठीक है? इसी तरह इसके भी मैंने 2 पैक बना लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है आगे चाट की बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए आने लगी हैं। इसी तरह जी ब्लैक चने, अच्छा मुझे आप लोग बताइएगा आप लोग क्या-क्या चीज़ बना के फ्रीज़ करते हो? आगे मैंने आप लोगों के लिए चटनीज़ की रेसिपी देनी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी और बहुत सिंपल, बहुत आसान, जितनी कह लो उतनी आसान, बिगिनर्स भी ऐसे चुटकियों में बना लेंगे। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इस वीडियो को ना बहुत नेगेटिव लेते हैं, जैसे वो कहेंगे कि अच्छा जी रमज़ान तो खाने के लिए आता है, आप लोगों को सिर्फ खाने की फ़िक्र होती है। ऐसा नहीं होता, पता है क्या होता है? जो माएँ होती हैं उन लोगों ने भी इबादत करनी होती है ना, तो अगर वो ये सारी चीज़ें बना के रख लेती हैं तो उन लोगों के लिए कितनी आसानी होगी, जो भी घर में कुकिंग करता है। तो इसी तरह हमने इस तरह से प्याज कट करके भी रख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कलरफुल शिमला मिर्चें और मिर्चें थी, वो भी मैंने प्लास्टिक रैप में रख ली। अब मैंने बिरयानी में आपको सिखाई हुई है तली हुई प्याज बनाने का तरीका, इसके साथ जो ज़िंदगी आसान होती है और टाइम की बचत होती है ना, इतनी आसान मैं कहती हूँ कोई चीज़ है ही नहीं। अब अहम टिप जी है, मटर जो हैं वो आपने कभी भी गीले जो हैं उनको फ्रोज़न या फ्रोज़न फूड में ऐड नहीं करना, मतलब कि आप इनको फ्रीज़ नहीं करेंगे। इनको या तो ब्लांच करके ऐड कर सकते हैं, मतलब खोलते हुए पानी में चंद सेकंड 30 सेकंड्स के लिए डालो, उसके बाद निकालो और उसको खुश्क करके फिर आपने पैक में ऐड करना, ठीक है? इसी तरह से आपने मटर जो हैं वो स्टोर कर लेने हैं। वैसे मैंने ब्लांच नहीं किया, मैं जल्दी कर लूँगी, इस तरह से भी हो जाते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब जी गाजरों की तरफ चलते हैं, इनको पील ऑफ करके अगर आपको लग रहा है कि आपने बनाने हैं रमज़ान में, कभी फ्राइड राइस बनाने हैं या आपने रोल बनाने हैं या पैटीज़ बनानी है या पफ पेस्ट्रीज़ बनानी है, जो भी चीज़ आपने बनानी है तो उसमें फिलिंग के हिसाब से जिस तरह की जाएँगी उस तरह की कट कर लेनी है। मैंने 3 तरह से शेप की कट की हैं, 2 मैंने एक ही में ऐड कर दी हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों शेप ही हैं जो मेरे काम आएँगी। यहाँ पे देखें जी, ये सारी चीज़ें मैंने करके रख ली हुई हैं। अब इनको डाल दूँगी फ्रीज़र में, बिल्कुल महीना आराम से गुज़र जाएगा। जो माएँ इन चीज़ों के लिए परेशान होती हैं, वो एक तरफ इफ्तारी में भाग रही होती हैं आप लोगों को चीज़ें बनाने के लिए। अच्छा, जो लोग नेगेटिव जो हैं कमेंट करते हैं, क्या वो लोग खाते नहीं हैं, सहरी नहीं करते, इफ्तारी नहीं करते? तो बिल्कुल उसी की तैयारी करनी होती है। बस ये होता है कि थोड़ा बंदे को थकन कम होती है, ये चीज़ें सारी स्मार्ट बंदे करके रख लें तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह आपने धनिया, लेटस या सब्ज़ मिर्चें जो हैं, इनको भी आपने इसी तरह से स्टोर कर लेना है। बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला होगा धनिया गल सड़ जाएगा, ठीक है? आपने बिल्कुल सूखा हुआ धोना नहीं है इसको पहले। इस तरह से आपने नीचे टिश्यू डाला, ऊपर डाला और रख दिया। अब जी मैंने चिकन जो है इसके भी पीसेस जो हैं वो बना लिए हैं और इनको मैंने रख लिया फ्रीज़ करके, ये भी मेरे काम आ जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे मज़े का हैक है ना, वो है बर्फ़ का, आइस क्यूब्स का। आइस क्यूब्स ट्रे में 2 दफ़ा ही बस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये जगह भी घेर लेते हैं। तो आप ऐसा करें कि 2-3 दफ़ा आप कर लें
और निकाल निकाल के इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में डालते जाएं। बहुत आसानी रहती है आगे रमज़ान में छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बड़े बड़े जो बॉल आपने रखे होते हैं उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जी इसके साथ मैं आप लोगों को 2 चटनियों की रेसिपी दूंगी जो कि मल्टीपर्पज़ है। इनको आप पूरा रमज़ान आराम से पकौड़ों समोसों जो जो चीज़ें अला बला जो जो खाना है उसके साथ आप खा सकते हो। उसके साथ आपका मैदा नहीं ख़राब होगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और बताइएगा रमज़ान के लिए आप लोग क्या-क्या चीज़ें बना के फ्रीज़ करके रखते हो। तो ये मेरी सिंपल सी रूटीन होती है, लेकिन इसके साथ पूरा महीना इतनी आसानी के साथ गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता और बहुत ज़्यादा थकन भी नहीं होती। और जी, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक लिए रब राखा। अल्लाह हाफ़िज़।